हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा खास है आरएमपी डॉक्टर्स के लिए या एक आम आदमी के लिए भी, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए भी। क्योंकि अपन देखते हैं दोस्तों सीबीसी रिपोर्ट्स, और सीबीसी रिपोर्ट में सबसे पहले नंबर पे आ जाता है दोस्तों एचबी और आरबीसी का काउंट। कई बार ये आरबीसी का काउंट ज्यादा होता है या कम होता है, या एचबी कम होता है या ज्यादा होता है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम जानेंगे कि भाई ये कम या ज्यादा होने पे क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं ज्यादा होने पे, कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं कम होने पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आने वाला वीडियो है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह से लिए जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो समझते हैं कि भाई होता क्या है। देखिए, ज्यादातर बीमारियों में कोई भी बीमारी उठा लो आप, उसमें सीबीसी तो कराते ही हैं ज्यादातर डॉक्टर्स, और उसमें या तो एचबी 9 आ जाता है, कई बार 16-17 पहुंच जाता है लोगों का। तो लोग खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, ब्लड तो अच्छा है, ब्लड ज्यादा मात्रा में है। तो यहाँ पे दोस्तों उन लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आपको एचबी लेवल ज्यादा आ रहा है तो आपको खुश नहीं होना, वो भी एक चिंता का विषय है। ठीक है, आरबीसी काउंट कम हो गया है तो डर रहा है, लेकिन बढ़ रहा है तो आप खुश नहीं होना। ठीक है, एक रेंज है, नॉर्मल रेंज में ही रहना चाहिए सारे पैरामीटर्स, तभी जाकर आपका शरीर हेल्दी रहता है। तो यहाँ पे पहले नंबर तो अपन समझ लेते हैं दोस्तों कि भाई ब्लड कम, हीमोग्लोबिन कम होने पे क्या चलता है, जो मेरे ख्याल में 90% लोग जानते भी हैं। जब ब्लड में हीमोग्लोबिन कम आता है, ठीक है, 8, 9, 7 ऐसा कुछ है, तो उसे बोलेंगे एनीमिया। ठीक है, जिसमें आरबीसी का काउंट भी कम ही होगा, जाहिर सी बात है, जब ब्लड ही नहीं है तो कहाँ से होगा। ठीक है, तो आरबीसी का काउंट भी कम आएगा, एचबी भी कम आएगा, जिसे बोलेंगे क्या, एनीमिया। अब एनीमिया के पेशेंट के लिए तो शुरू से जानते हैं आप कि भाई उसमें आयरन भी चलाना है, आपको टैबलेट्स खिलाई जाएंगी। तो आप यहाँ पे आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दे सकते हैं व्यक्ति के लिए, और बहुत ज्यादा कम ही है, एचबी बहुत ज्यादा कम है, 3-4 पहुंच गया है। तो वहां पे कोशिश की जाती है भाई कि आयरन सुक्रोज के जो इंजेक्शन होते हैं वो लगाए जाते हैं, और आईवी फ्लूइड के अंदर डिसोल्व करके, डायरेक्ट तो नहीं लगाना रहता कभी भी। तो आयरन सुक्रोज अल्टरनेट एक दिन छोड़ के आप लगवा सकते हैं ऐसे मरीज के लिए, अगर बहुत ज्यादा एचबी कम है तो 3 से 4 इंजेक्शन लगने के बाद एचबी लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन आयरन सुक्रोज के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये हर किसी को सूट नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह के इंजेक्शन आपको घर पे या छोटे मोटे क्लिनिक पे तो बिल्कुल नहीं लगवाना है। इसके लिए प्रॉपर आपको डॉक्टर मॉनिटरिंग जरूरी है, प्रॉपर स्टाफ जरूरी है, क्योंकि कई बार ये एलर्जिक रिएक्शंस भी शो करता है। तो आयरन सुक्रोज हो गया, फोलिक एसिड की टैबलेट हो गई दोस्तों, यहाँ पे मल्टीविटामिन होते हैं, कुछ विटामिन बी 12 की टैबलेट भी दी जाएंगी तो ज्यादा बेहतर है। विटामिन बी 12 जो है आपके शरीर में ब्लड बनने में हेल्प करता है। ठीक है, और जो दोस्तों यहाँ पे आयरन आयरन रिच फूड्स, आयरन रिच सब्जियां, ये सारी चीजें आपको सलाह दी जाती है, और इस तरह से ब्लड को बढ़ाया जा सकता है, एनीमिया को जो है खत्म किया जा सकता है। और कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी ब्लड नहीं बढ़ रहा होता, तो फिर वहां पे अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सलाह दी जाती है। ठीक है भाई, आप तो ब्लड चढ़वा लो जाके, तो ये भी होता है। अब मेन चीज आती है कि भाई ब्लड बढ़ने पे क्या होता है, जिसको देखकर कई लोग खुश हो जाते हैं कि यार हमारे शरीर में तो भगवान ने ऐसा बनाया, खून बनता रहता है वगैरह वगैरह, कभी कमजोरी नहीं होती है। तो देखो, ऐसे लोग भी बड़े तकलीफ में रहते हैं। जब ब्लड कम होता है, एचबी कम होता है, तो उनको भी सर दर्द चक्कर होता है ना, सेम ऐसा ही जब ब्लड में एचबी लेवल बढ़ जाता है तो इन लोगों के लिए भी घबराहट होती है, सर दर्द होता है, ब्लरी विजन हो सकता है। ठीक है, और तो और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा होता है ब्लड में एचबी लेवल और आरबीसी का काउंट बढ़ने से। सपोज किसी का 16-17 आ गया, तो सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों हार्ट अटैक होने का। अब हार्ट अटैक कैसे आएगा ये समझ लो। अगर आपका एचबी लेवल ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स कि आपके ब्लड में गाढ़ापन ज्यादा है, सेल्स ज्यादा है। ठीक है, गाढ़ा ब्लड है तो नसों के अंदर से जब वो फ्लो करेगा तो उसको थोड़ी सी तकलीफ होगी, ब्लड इजी फ्लो नहीं कर पाएगा, जाहिर सी बात है जगह जगह पे क्लॉट्स बनने लगेंगे, और ये ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। तो ब्लड हो जाता है गाढ़ा, क्लॉट्स बनने लगते हैं, और आदमी को कभी भी हार्ट अटैक होने का खतरा बना रहता है। तो ये है दोस्तों क्या, एचबी लेवल बढ़ा आने पर क्या होगा, और इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलिस्थीमिया। ठीक है, उसे बोल रहे हैं एनीमिया, इसे बोलेंगे पॉलिस्थीमिया। तो पॉलिस्थीमिया का इलाज कैसे किया जाए, देखिए यहाँ पे भी कुछ दवाइयां हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सी यूरिया चलाना रहता है, और ये हाइड्रोक्सी यूरिया की टैबलेट्स आपके शरीर में
जो है HB लेवल को कंट्रोल रखते हैं, सप्रेस करते हैं बोन मैरो की एक्टिविटी को, ताकि ज़्यादा सेल्स ना डेवलप हो। तो इस तरह से ये भी काम करता है हाइड्रोक्सी यूरिया। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एस्पिरिन नाम की टैबलेट, एस्पिरिन आप जानते हैं बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत हर जगह मिल जाती है। ये एक प्रकार से कह सकते हैं खून को पतला करने की दवा है। जब व्यक्ति का HB लेवल बढ़ रहा है और RBC भी बढ़ रही हैं, तो खून पतला करना जरूरी है। तो यहाँ पे एस्पिरिन 75 मिलीग्राम की टैबलेट हर दिन एक दी जाती है, ताकि व्यक्ति को हार्ट अटैक से बचाया जा सके। तो एस्पिरिन चलाना है, हाइड्रोक्सी यूरिया चलाना है। इतना करने के बाद व्यक्ति का HB लेवल मेंटेन हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन कई बार नहीं होता, तो फिर क्या करें? उस पेशेंट को बोला जाता है भाई आप ब्लड डोनेट करके आइए। ब्लड डोनेशन बहुत कंपलसरी हो जाता है ऐसे लोगों के लिए जिनके शरीर में HB लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है, 16, 17, 18 तक चला जा रहा है। तो इनको कम से कम महीने भर में एक बार ब्लड दे देना चाहिए, समाज का भी भला हो और एक आपको भी थोड़ा सा जो है एक अच्छा लगेगा। तो ब्लड डोनेशन बहुत जरूरी है। हाइड्रोक्सी यूरिया होता है पॉलीस्थेमिया के मरीजों के लिए, और यहाँ पर जो है एस्पिरिन टैबलेट चलाई जाती है। तो ये चीज होती है दोस्तों, दोनों केसेस मैंने आपको बता दी। और हो सकता है कि आने वाले समय में मैं आपको TLC, PCB, MCB ये सारी चीजों को भी बताऊंगा कि कम होने पे क्या करना है और बढ़ने पर क्या करना है। और यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग CMACD करना चाह रहे हैं। तो CMACD के लिए मैंने दोस्तों आपको 2 कॉलेजेस बताए हैं जो मैं पर्सनली मिला हूँ, जहाँ पे जाकर मैंने देखा है फैसिलिटीज को, और उन्हीं को मैं आपको फिर से रिवाइज करना चाहूंगा। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि भाई दिल्ली SCTM से भी आप कर सकते हैं और लखनऊ मदर टेरेसा कॉलेज से भी कर सकते हैं आप। दोनों कॉलेजेस सेफ हैं, अच्छे हैं, सही वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको CMACD करा रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो में ये ऐड करना जरूरी इसलिए था क्योंकि बहुत आप लोगों के कमेंट आते हैं भाई कहाँ से करें, तो दोनों ही कॉलेज अच्छे हैं, ठीक है। तीसरा मिलेगा तो मैं आपको तीसरा भी बता दूंगा कि भाई कौन सा अच्छा है। अब इतना जाना आना नहीं हो पाता, लेकिन जाकर देखना पड़ता है, और आपकी भी इच्छा है आप कहीं पर भी जाकर देख सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगता है, सूटेबल लगता है, तो आप वहां पे भी कर सकते हैं CMACD। तो ये है दोस्तों क्या ब्लड के डिसऑर्डर्स, HB लेवल बढ़ने पर क्या दिया जाएगा और कम होने पर क्या दिया जाएगा। और यह इंडिया में बोल सकते हैं कि 85% केसेस एनीमिया के ही देखे जाते हैं और पॉलीस्थेमिया के केसेस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आयरन बहुत ज्यादा चलता है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, यहाँ तक देखा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ताकि आपको मिल सके इस तरह की वीडियोस समय समय पर, और मुझे मिलता है मोटिवेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।